नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे भीष्म पंचक व्रत क्या है और इसकी व्रत कथा। भीष्म पंचक व्रत का आरंभ कार्तिक देव प्रबोधिनी एकादशी से माना जाता है और यह कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस 5 दिवसीय व्रत के प्रभाव से जातकों को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इन 5 दिनों तक रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीपदान करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रखती हैं। आइए जानते हैं भीष्म पंचक का महत्व। इस व्रत का संबंध भीष्म पितामह से माना गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में वाणशैया पर लेटे थे, तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए और भीष्म पितामह से उपदेश देने का आग्रह किया। जब पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया था, उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट होकर बोले, पितामह, आपने शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म उपदेश दिया है, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं इस स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसलिए इस 5 दिन भूलकर भी किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। भीष्म पंचक को पंच भिखु के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं पंच भिखु की कहानी। एक साहूकार था, उसका बेटा और बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा, यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है? तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली, अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, आई थी। तो वह कैसी थी? तब तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा, आई थी? तो उसने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, आज तो बिना बिस्तरे बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। तो फिर साहूकार की बहू आई, भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला, आज तो मैं आंख की अंगीठी रख कर बैठूंगा, और आंख की अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजा के बेटे को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराई का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार नाले के पानी में बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका सत रखना।
कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।